हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करते हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारे 26 आ रही है तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आपने जितनी ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी ही हमें नीचे की भी मार्जिन रखनी है। अब ये बोट नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच हम शोल्डर को डाउन करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना होता है हमेशा। तो देखिए, फोल्ड को अपनी तरफ करते रखा है। ये फ्रंट ओपन है तो आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते रख सकते हैं। कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो हाफ इंच पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट ओपन है तो हाई हुक के लिए आपको जितनी मार्जिन रखनी है उतनी लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन फ्रंट आर्म होल की गोलाई की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद ही करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। अब शोल्डर को फ्रंट साइड में भी हाफ इंच डाउन कर लेना है। अब साइड से फैब्रिक को बढ़ाएंगे हाफ इंच शोल्डर आर्म होल की तरफ से और नीचे से हमें बॉटम की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट करना है। जो शोल्डर डाउन किया है उसको कट करेंगे और आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को हमें सीधा कट करना है और प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है मेजरमेंट लेते हुए। तो नेक की वीथ रख रही हूँ मैं 4 इंच पर। आपको जितनी नेक की वीथ रखनी है आप रख सकते हैं। और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर और नीचे से भी वीथ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ और यहाँ से मैं बहुत ही छोटे साइज का ब्लाउज है तो 3 इंच ले रही हूँ और डार्ट आ रहा है हमारा 9 इंच, तो हाफ इंच नीचे की तरफ लेंगे 9.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच लेते हुए इसी डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट का शेप देना है तो आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ये लाइन आर्म होल की तरफ ले जाएंगे। अब नीचे से डार्ट की मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर और लेंथ में रखी है मैंने 2 इंच और ऐसा प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डार्ट दे देना है हाफ इंच का, 2.5 इंच लेंथ रखेंगे डार्ट की। तो इसी तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे और साइड से फैब्रिक को हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए छाट लेंगे। यहाँ से हमें छोटा डार्ट देना है। अब देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी कट करेंगे और जो डार्ट की मार्किंग दी है हमने उसको भी हम ऐसे छाट लेंगे। बराबर गोलाई में छाट लेना है और जो साइड का फैब्रिक है उसको भी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए छाट लेंगे। अब देखिए, सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं तो मेन फैब्रिक कट करते हुए हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। बोट नेक पर हम बैक पार्ट की डिजाइन बनाएंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे सभी पार्ट को और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे।
ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों साइड के पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अब ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से कट करते हुए मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए जाइएगा, सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए अब जो एक्स्ट्रा हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से रेडी हो चुके हैं दोनों पार्ट। अब हमें अटैच करना है प्रिंसेस कट पार्ट को। अब यहाँ पर हम पाइपिंग बनाएंगे। आप चाहे तो बिना पाइपिंग का ही रख सकते हैं, लेकिन मैं गोल्डन कलर की कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन कलर लिया है। आप चाहे तो कोई साड़ी का फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसी तरह से तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है। अब देखिए पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को कॉर्नर की तरफ से हमें स्टिच कर लेनी है। पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है रॉन्ग साइड से उसको हमें ऐसे छाट लेना है। देखिए इसी तरह से हमारी रेडीमेड पाइपिंग जैसी पाइपिंग रेडी होती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ऐसी पाइपिंग रेडी होती है। अब देखिए पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से बाहर निकालते हुए हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जितनी आपको पतली पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से बाहर निकाल लीजिएगा और जो हमने पट्टी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब साइड का पार्ट हम अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेना है और जो पाइपिंग की सिलाई है हमारी उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। जो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते हैं तब हमारी जो पाइपिंग की सिलाई रहती है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। देखिए अटैच हो चुका है। अब एक पक्की स्टिच कर लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। ये भी स्टिच हमें फिनिशिंग के साथ देनी है। देखिए इसी तरह से प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है। अब सेंटर से हमें छोटा डार्ट देना है। तो इसे 1/2 इंच का हमें छोटा डार्ट दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। आप चाहे तो नीचे भी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हमें ऐसे छाट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो देखिए मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है मेन फैब्रिक के साथ और 1/2 इंच का जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे और इसी छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब राइट साइड पर हमें पट्टी पलटा लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम सेंटर से स्टिच करेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद हमें मशीन के ही हाई बना लेने हैं, इसलिए मैं सेंटर से स्टिच कर रही हूँ। अगर आपको सुई धागे के हाई बनाने होते हैं तो आप फिनिशिंग के कॉर्नर की स्टिच भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से 5 मैंने मार्किंग की है हाई की और उसी मार्किंग के ऊपर हम हाई बना लेंगे। तो वी शेप में हमें स्टिच करनी होती है और स्टिच को बराबर लॉक करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ हाई बनाएंगे। इसी तरह से 4 हाई हमारे हो चुके हैं। अब इसको हमें देखिए इसी तरह से स्टिच को लॉक करते हुए हमें ये हाई बनाएंगे।
देखिए इसी तरह से हाई की पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरे साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो दूसरा पार्ट भी हमने रेडी करके रखा है और उसको हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हम राइट साइड पर रखेंगे और रॉन्ग साइड पलटानी है, और हाई की पट्टी रॉन्ग साइड रखते हुए राइट साइड पलटानी होती है। ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। आप पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से, उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रोप स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फिनिशिंग की ही स्टिच दे रही हूँ। ये ब्लाउज का बैक पार्ट हम बोट नेक डिजाइन में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पार्ट देखेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है, उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है। आप चाहे तो नेक को भी पाइपिंग बना सकते हैं। हम तुरपाई की ही पट्टी अटैच कर रहे हो, तो तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम अटैच कर लेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, तभी हमारी तुरपाई की पट्टी फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से, उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे और ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के नेक हमें रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो पौना 1 इंच अंतर की तरफ करते हुए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मार्किंग के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बराबर मार्किंग के ऊपर ही हमें स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे छांट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।